बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनबीएफ क्लास 10th मैथ की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 11.2। इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें जो एस एल ओज हमने कवर करने हैं या इस एक्सरसाइज की मदद से जिन एस एल ओज की हमने प्रैक्टिस करनी है ना, उन एस एल ओज की बुनियाद पे आपको फाइनल पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन या कम अज़ कम इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि जब हम मॉडल पेपर को देखते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है इन्हीं एस एल ओज के ऊपर, और एक 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है इन्हीं एस एल ओज के ऊपर। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को एज एन असाइनमेंट या इसी तरह का कोई क्वेश्चन मिलता जुलता आपको फाइनल पेपर में आ भी जाता है तो आप उसको आसान तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये मॉडल पेपर देने का मकसद सिर्फ यही होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स इसको एज आ गाइडलाइन यूज़ करते हुए ये अंदाज़ा कर सकें कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इन एस एल ओज में हमने 6 डिफरेंट टाइप्स की कंस्ट्रक्शन सीखनी है। बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स की कंस्ट्रक्शन है। डिफरेंट का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से इनके स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। ठीक है। और जब देखें 6 डिफरेंट टाइप्स की कंस्ट्रक्शंस के साथ आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, अगर तो आपने इन स्टेप्स को सिर्फ रट्टा लगाया हुआ कि ऐसे ऐसे करना है, बस जी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना देना है, यहाँ ऐसे आर्क ड्रा कर देनी है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे या कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वो दे दिया उसने तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप इन क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करें या समझें या स्टेप्स याद करें तो उसकी रीजनिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि मसलन अगर हम एक जगह पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ठीक है। अगर आपको रीजनिंग पता होगी तो आपको ये फिर स्टेप्स या ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं लंबे अरसे तक याद भी रहेंगी और एग्जाम में आप इंशाल्लाह कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब रीजनिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास चैप्टर 9 और चैप्टर जो 10 है, इन दोनों के ये जो थ्योरम्स है ना सर्कल से रिलेटेड, इनका आपको पता हो। अगर तो आपने ये चैप्टर दोनों कर लिए तो वेल एंड गुड। ठीक है। और अगर नहीं किए या आप ये थ्योरम भूल चुके हैं तो हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे और उनको मैं साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ताकि अगर आपको कोई चैप्टर स्किप भी किया हुआ है तो आपको ये रीजनिंग जो है वो इनकी समझ आ जाए काफ़ी हद तक। इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है पहले 6 क्वेश्चंस पे, फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए पहले 6 क्वेश्चन पे, क्योंकि ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है ना, वो जो सारे एस एल ओज हमने पीछे बात की है ना, उनको कवर कर लेते हैं मास वाइज लास्ट वाला जो क्या है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। और इस एक्सरसाइज में आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एज सच कोई ज़्यादा दी भी नहीं गई, उनको भी पहले देखना पड़ेगा हमें कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो उन्होंने दी हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस पे हैं या जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक है उनके ऊपर है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जो 10 तक है ना, वो आपके इन एस एल ओज का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो ओल्ड सिलेबस का हिस्सा है। तो एन बी एफ अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए, ठीक है, कॉपी पेस्ट को जारी रखते हुए उसने वही काम किया इधर भी कि कुछ ऐसी चीज़ें इस एक्सरसाइज में भी शामिल कर दी जो कि पुराने सिलेबस में थी, इस सिलेबस में मौजूद ही नहीं है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि आपको हर एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये गाइड करता आ रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आपने फाइनल पेपर के लिए तैयार करनी है और कौन सी जो है वो आपने स्किप करनी है। क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो मटीरियल है वो कॉपी पेस्ट गैर ज़रूरी मटीरियल मैं कह सकता हूँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, जिनका आपके इन एस एल से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल हम इस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं, तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है ड्रा एन आर्क, कि हमने एक आर्क ड्रा करनी है एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमने आगे यूज़ करना है। तो किसी भी आर्क को बाइसेक्ट यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना हमें आना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आर्क क्या होती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम क्लास चैप्टर 9 और 10 में काफ़ी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, कि जैसे ही हमारे पास एक सर्कल है तो ये जो कर्व है इसे हम कहते हैं इसका सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक हिस्सा जब आप लेंगे तो फ़र्ज़ किया ये एक इसका एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है, तो ये मैं एक हिस्सा फ़र्ज़ किया इसका उठाता हूँ तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये आर्क है। ठीक है। जैसे अलहदा भी मैं आपको इसका एक हिस्सा लेके बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक आर्क। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करना है वो तो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और ज्योमेट्री टूल्स। अभी यहाँ पे आपने एक रीजनिंग याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से ये जो रीजनिंग होगी ये हमें आगे फ़ायदा देगी डिफरेंट क्वेश्चंस में उनको यानी कि सॉल्व करने में।
कि जब हम एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स, फर्ज के एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। यानी एक स्पेशल नाम देते हैं कि ये सर्कल का कॉर्ड है। ठीक है, हालांकि ये बातें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बस रिकॉल कर रहा हूँ। अब इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के ऊपर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, या यूँ कह लें कि आप इस कॉर्ड का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो हमेशा इस सर्कल के सेंटर में से गुजरेगा। ठीक है, कोई भी कार्ड ले लें आप, फर्ज किया ये कार्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कहीं पे एक पॉइंट ये है, एक ये है, इस कार्ड को मैंने लिया, तो इसका भी जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा उसको ड्रा करूँगा तो वो हमेशा सेंटर से गुजरेगा। यूँ कह लें कि वो या तो रेडियस होगा या डायमीटर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेडियस या कोई भी सेगमेंट जो सेंटर में से गुजरेगा सर्कल के उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो ये फैक्ट आगे हमें काफ़ी काम आएगा डिफरेंट क्वेश्चंस की रीजनिंग देने में, तो इसको आपने याद करना है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलते हैं हम जो अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले हमने आर्क को ड्रा करना है, और उसके लिए उसने नहीं हमें बताया कि किस रेडियस की आर्क होनी चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से कंपास को सूटेबल रेडियस में ओपन कर लें और इसको इस तरह रोटेट करें कि एक आर्क बन जाए। चाहे तो आप सेमी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, या फिर आप सेमी सर्कल से थोड़ी बड़ी आर्क भी ड्रा कर सकते हैं, जिसे हम मेजर आर्क कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ना हो कि आप बहुत छोटी आर्क ड्रा करें, उससे फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें सूटेबल रेडियस में ओपन करते हुए, ठीक है, एक ज़रा बड़ी आर्क जो है वो आप ड्रा करें। ये आर्क हमने ड्रा कर दी। अब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, ठीक है, एक एंड पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, इन एंड पॉइंट्स को हमने यूज़ करते हुए इसको बाइसेक्ट करना है। तो बेहतर है कि हम इन एंड पॉइंट्स को नाम दे लें। इसके एक एंड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और एक को बी। ये मैंने डॉट्स थोड़े बड़े जो है वो यूज़ किए हैं ताकि आपको नज़र आए, लेकिन आपने इतने बड़े डॉट्स नहीं लगाने। अब एक तरीकाकार तो ये है कि आप ए और बी को आपस में ज्वाइन करें। जब आप किसी भी आर्क या सर्कल के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्ड का। यानी आप बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं एक कॉर्ड ड्रा कर रहे हैं, ये एक कॉर्ड है ए बी। ठीक है, कि इनको मैंने एंड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब जिस तरह लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह आप इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो वही जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो इसके मिड पॉइंट में से भी गुजरेगा, दूसरा इस आर्क के मिड पॉइंट में से भी गुजरेगा, और इसके अलावा वो सेंटर में से भी गुजरेगा। ठीक है, छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, पीछे मैंने इसकी रीजनिंग आपको दी है कि जब भी किसी सर्कल या आर्क के कॉर्ड के ऊपर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं वो सेंटर में से भी गुजरता है। बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए आपने कंपास को दोबारा यूज़ करना है। उसकी टिप को इसके एक एंड पॉइंट पे किसी पे भी रखने पहले, और इसको इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना अंदाजे से। ठीक है, हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई करना ज़रा आसान है। हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करते हुए आप इसकी ऊपर वाली साइड पे भी एक आर्क लगाएं। ठीक है, और एक आर्क इसी तरह आप निचली साइड पे लगाएंगे इस तरह। ठीक है, अब इसी कंपास को हमने ले जाना है दूसरे एंड पॉइंट पे, ए के ऊपर। रेडियस सेम रखना है, रेडियस आपने चेंज नहीं करना, और वही प्रोसीजर रिपीट करना है। इस तरह के पहली जो दोनों आर्क्स हमने लगाई हैं ना, उनको ये कट करें। तो ये मैंने दो आर्क्स मज़ीद लगा दी, अब ये इनको कट करें। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, ठीक है, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है और इस लाइन को एक्सटेंड करना है ताकि ये जाके आर्क को भी कहीं ना कहीं कट करे, तभी हमें उसका जो है वो मिड पॉइंट मिलेगा। तो हमने स्केल की मदद से इन इंटरसेक्शन पॉइंट में से एक लाइन ड्रा कर दी, लेट से उसको नाम दे दिया डी। अब ये लाइन इस आर्क को यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं और इसको कोई और नाम दे लेते हैं कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट को चले हम क्या लेते हैं, सी, ए बी सी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये सी पॉइंट है, तो यही इस आर्क का यानी कि मिड पॉइंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में यहाँ पे ये डिवाइड कर है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी किस तरह आप किसी भी आर्क को बाइसेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने ए को बी से ज्वाइन करना है। आप इसको यानी ये जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रा किया ना कार्ड, इसको ना भी ड्रा करें तो कोई इशू नहीं है।
आप इसके बगैर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा स्टेप्स नहीं है कि जिस पे हमारा कोई टाइम ज़ाया हो। आपकी बुक पे चूँकि इस तरह उसने किया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको उसी के मुताबिक इसे जॉइन कर दिया। अब इसके 2-3 ही कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, एक आर्क ये वाली ए बी ड्रा की थी, ठीक है। तो पहला स्टेप हम यही लिखेंगे कि ड्रा एन आर्क ए बी। ऊपर ये आर्क की सिंबल आप इस तरह यूज़ करेंगे, कर्व सी बनाएंगे। ऑफ सूटेबल रेडियस का हमने उसको ड्रा किया। उसके बाद क्या किया था, फिर ए को बी के साथ ज्वाइन किया। ये वैसे तो एक समझने के अननेसेसरी स्टेप है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक करने की कोशिश की है मैंने कि ज्वाइन ए टू बी टू मेक अ कार्ड ए बी, कि उससे ये बेसिकली क्या है कि कार्ड है। अब इस कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया जिसको नाम दिया डी ई। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी ई ऑफ कार्ड ए बी, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस आर्क ए बी को यानी कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, एट पॉइंट सी। और यही इसका क्या है, मिड पॉइंट है इस आर्क का, यानी कि यहाँ पे जाके इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, कि आप किसी भी लेंथ की एक आर्क ड्रा करें। आर्क जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम किया था कि अपनी मर्ज़ी से सूटेबल रेडियस में ओपन करते हुए कंपास को, और उसकी जो आर्क की लेंथ है वो भी अपनी मर्ज़ी से हमने ड्रा की थी। तो इधर भी वही सिचुएशन है कि अपनी मर्ज़ी से हमने किसी भी लेंथ की आर्क ड्रा करनी है। फिर ड्रा अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। अब उस आर्क का सेंटर इस्तेमाल किए बगैर उस आर्क के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। आर्क बेसिकली क्या है कि एक सर्कल का हिस्सा होती है। जैसे हमें पता है कोई भी सर्कल हो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। तो जब हम आर्क लेते हैं तो उसका एक पार्ट लेते हैं, तो जो सेंटर सर्कल का होता है वही सेंटर उस आर्क का होता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि आपने सेंटर को यूज़ नहीं करना, ठीक है। और उसको यूज़ किए बगैर उसके ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। टेंजेंट लाइन के से रिलेटेड थ्योरम्स हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। और उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि टेंजेंट लाइन बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को या आर्क आप कह सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर टच करते हुए गुजरती है। जैसे ये देखें, ये लाइन मैंने ड्रा की है रफ सी, तो ये एक टेंजेंट लाइन है, ये सिर्फ इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती हुई गुजरी है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स पे टच करे तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, या कट करे तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंड लाइन, फिर उसे और नाम देते हैं। तो एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रा करनी है उस आर के ऊपर, उसका सेंटर यूज़ नहीं करना। अब सेंटर क्यों नहीं यूज़ करना, उसकी रीज़निंग मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, कि फ़र्ज़ किया कि ये हमारा सेंटर है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ चलें ओ। अब इस ओ सेंटर को हम मिलाते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ, तो वो जो लाइन सेगमेंट होता है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे पॉइंट है वो, ठीक है। जब इनको हम आपस में जॉइन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल है। अब रेडियस के ऊपर के जो आउटर पॉइंट है, ये इसका आउटर पॉइंट है, ये इनर पॉइंट है, ठीक है। ये अंदर है, ये बाहर। आउटर पॉइंट पे जब हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे किसी भी रेडियस के, तो वो क्या होती है, वो इसके परपेंडिकुलर होती है, यानी रेडियस और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर हमें सेंटर का पता होगा तो हम रेडियस ड्रा करके और डायरेक्टली उसके ऊपर परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वो बात कर रहा है कि आपको सेंटर का नहीं पता, आपने सेंटर को यूज़ नहीं करना, उसके बगैर टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। तो उसके लिए उसने कहा कि थ्रू पॉइंट ए, जो पॉइंट लेना है आपने आर के ऊपर वो ए लेना है। अब ए पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, व्हेन पॉइंट ए इज़ इन द मिडल ऑफ आर्क, कि वो पॉइंट जो है वो आर्क के बिल्कुल मिडल में हो, ठीक है। और दूसरे में कहता है एट द राइट एंड ऑफ द आर्क, कि आर्क का वो एक एंड पॉइंट हो, यानी इसमें कहता है कि मिडल पॉइंट हो और इसमें कहता है कि एक एंड पॉइंट हो, और वो भी उसने साथ मेंशन कर दिया कि राइट एंड पॉइंट हो। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो इसका पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो वर्किंग प्रोसीजर में हम इसी लॉजिक को ही यूज़ करेंगे, इसी थ्योरम को ही यूज़ करेंगे कि जो रेडियल सेगमेंट है या जो डायामीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डायामीटर पूरा भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जो डायामीटर है और जो टेंजेंट लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक आर्क सूटेबल मतलब लेंथ में ड्रा कर लें, ठीक है। बेहतर है कि सेमी सर्कल ड्रा कर लें, ज़रा आसानी रहती है हमारे लिए। अब जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि मिडल पॉइंट फाइंड किया था, क्योंकि हमने मिडल पे इसको ड्रा करना है।
तो पहले हम इसका मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी पहला काम हमारा जो होगा ना वो पहले क्वेश्चन वाला ही होगा। इसीलिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाया गया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अब यहाँ पे पड़ रही है। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि मिडिल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसके ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आपस में हमने ज्वाइन करना है। फ़र्ज़ किया एक को मैं कह लेता हूँ बी पॉइंट कह लेता हूँ, एक को सी पॉइंट कह लेता हूँ। नाम ही देना है, कोई भी दे लें, लेकिन ए नाम नहीं देना आपने, क्योंकि ए हमने स्पेसिफिकली नाम देना है मिडिल पॉइंट। तो उसके अलावा कोई भी नाम दे लेते हैं। तो इनको आपने इस तरह ज्वाइन कर देना, यानी कि एक हमने बेसिकली क्या है कॉर्ड। अब इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया हमने, जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन में किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इस आर को कट करेगा वो असल में क्या है, इसका मिडिल पॉइंट। तो यहाँ में पे हमें ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ए पॉइंट हमें मिल गया मिडिल पॉइंट, इसके ऊपर टेंजेंट लाइन कैसे ड्रा करें, तो उसके लिए इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें सेंटर का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब किसी भी सर्कल की कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करते हैं, ठीक है, सर्कल की किसी भी कॉर्ड का, कोई भी कॉर्ड हो, ये बात हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर में से ही गुजरता है, ठीक है। यानी यूँ कह सकते हैं हम, ये इसका डायमीटर ही होगा, यहाँ से लेके यानी कि नीचे जहाँ तक सर्कल जा रहा है वहाँ तक ये डायमीटर ही होगा। तो इसके इस एंड पॉइंट पे जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वो बेसिकली टेंजेंट ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या होगा, फिर इस ए पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, और उस 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आप जो है वो एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देंगे, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं, चलते हैं हम अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। तो सबसे पहले हमने कंपास को सूटेबल रेडियस में ओपन करना है अपनी मर्ज़ी से, और एक आप बेहतर तो यही है कि सेमी सर्कल ही ड्रा कर ले, या उसके अलावा आप उससे बड़ी आर्क भी ड्रा कर सकते हैं। तो एक हमने ये आर्क ड्रा कर दी, ठीक है, सेमी सर्कल ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही बन जाए हमारे पास। ये हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रा की। अब इसके एंड पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। पहले शुरू वाले कुछ जो स्टेप्स हैं ना हमारे, समझ लें वही है। इसके एंड पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूँ। इसके एंड पॉइंट्स को मार्क करने के बाद अब हम बी को सी के साथ ज्वाइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट के जरिए, जो कॉर्ड है। इस कॉर्ड का हमने करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा, जो ना सिर्फ इस लाइन सेगमेंट को यानी बाइसेक्ट करेगा, बल्कि इस आर्क को भी बाइसेक्ट करेगा। उससे हमें जो मिडिल पॉइंट है ना ए, वो मिल जाएगा। तो इसके लिए अब हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से। कंपास की टिप को आप किसी भी एक एंड पॉइंट के ऊपर ला के रखें, और इसको इसकी जो हाफ लेंथ है, यानी ये जो लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें। और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई करना आसान रहे। अब इसकी मदद से एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, सेम उसी तरह एक आर्क आपने सेम रेडियस रखते हुए नीचे लगाई। अब इसको ले जाएंगे हम दूसरे एंड पॉइंट पे, और रेडियस आपने इसका सेम रखना है, यानी कंपास की विड्थ को कम या ज़्यादा नहीं करना। और दो आर्क्स मज़ीद इस तरह लगानी है कि पहले लगाई गई हमारी जो दो आर्क्स हैं उनको वो कट करें, ठीक है। कोशिश करें आर्क थोड़ी सी बड़ी लगाने की, मैंने ज़रा ज़्यादा छोटी लगा दी है। बहरहाल इसमें हमें कम से कम इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए दोनों ही, तो हम इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अब यूज़ करेंगे, यानी इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से एक लाइन ड्रा करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे इतना कि वो आर्क को भी कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करे, ताकि हमें मिड पॉइंट मिल जाए। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से मैंने एक लाइन ड्रा कर दी और उसको नाम दे दिया ई एफ, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का और इस आर्क बीसी का भी। यानी यहाँ पे जो कट कर रहा है ना इसको, ये मिड पॉइंट है इस आर्क का, उसको हम मार्क कर लेते हैं एज पॉइंट ए, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि मिडिल पॉइंट को आपने नाम देना है ए। तो ये हमें मिडिल पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, इस पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा मेन काम है। तो हमने पीछे रीजनिंग इसकी ली है, यानी लॉजिक पढ़ा है कि असल में ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये सेंटर में से ही गुजर है। तो सेंटर से गुजरने वाली लाइन या लाइन सेगमेंट को हम रेडियस या डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लिहाजा यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रा कर दें तो वही टेंजेंट लाइन होगी, यानी ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप कंपास को दोबारा यूज़ करेंगे 90 डिग्री का एंगल ए के ऊपर बनाने के लिए। तो हम कंपास को ले आते हैं इस पॉइंट, यानी इसकी टिप को इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं,
तो इसको सूटेबल रेडियस में आपने उसी तरह ओपन कर लेना। ठीक है, आई होप के 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता है, क्योंकि पीछे हम ये सीख के आए हैं क्लास 9th में काफ़ी इन डिटेल। तो आपने इस पॉइंट ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। चलें इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक सेमी सर्कल लगाऊँ, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ से मैं एक ये इस तरह सेमी सर्कुलर आर्क लगाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि पूरी सेमी सर्कुलर लगानी है। अब इसकी टिप को जहाँ से हमने आगाज़ किया था ना, वहाँ पे रखा। सेम रेडियस रखना है, इसको चेंज नहीं करना। और एक और आर्क लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर इसी कंपास की टिप को आपने इस पे रखा जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना है हमारा, और एक और आर्क लगाइए, हमारा हो गया 120 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री 120 और 60 का बिल्कुल दरमियान में होगा, यानी कि हमने 60 और 120 को करना है बाइसेप्ट। एक आर्क हम 60 के ऊपर रख के लगाएंगे उसी तरह, और एक आर्क अब हमने लगानी है किसके ऊपर रख के, ये 120 के ऊपर रख के। तो ये जो 60 और 120 के दरमियान है ना, ये बाइसेक्ट होगा, तो उससे हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो मैं एक और आर्क लगाता हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपका मिलेगा इन दोनों आर्क्स का, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसको और इस पॉइंट ए को, इनको आपस में ज्वाइन करना और एक लाइन यानी ड्रा कर देनी, एक्सटेंड कर देनी। वो लाइन क्या होगी, हमारी टेंजेंट लाइन होगी। तो मैंने स्केल की मदद से पॉइंट ए और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स था दोनों आर्क्स का, इसमें से एक लाइन ड्रा कर दी और उसको नाम दे दिया GH, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर में टेंजेंट लाइन नज़र आपको आ रही है और ब्लू कलर में ये जो लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है, ये आपस में पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं इस ग्रीन के। ठीक है, ग्रीन जो लाइन हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था ना, उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए भी, यानी कि ये जो BC है इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन भी हम ड्रा कर सकते हैं। वो भी ठीक है, आपकी बुक में भी यही मेंशन है कि पैरेलल लाइन ड्रा करें, जो उन्होंने वर्किंग प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन चूंकि उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फेमिलियर नहीं है कि पैरेलल लाइंस कैसे ड्रा करनी है, यानी उसके काफ़ी मेथड है। तो इसलिए मैंने वही कि जो है वो तरीका यूज़ किया कि 90 डिग्री वाला एंगल, ताकि क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाना हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं क्लास 9th में। तो जो जिस मेथड से ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं उसी को यूज़ करना बेहतर रहेगा। तो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स नोट कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था कि आर्क BC अपनी मर्ज़ी से सूटेबल लेंथ में ड्रा की। फिर उसके बाद क्या किया कि B को C के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन B to C टू मेक अ कॉर्ड BC। नेक्स्ट हमने इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था। ठीक है, जो कि इस आर्क को कट कर रहा था पॉइंट ए के ऊपर, यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर, कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर EF, उसको नाम दिया ऑफ कॉर्ड BC टू फाइंड मिड पॉइंट ए ऑफ आर्क, जिससे हमें मिड पॉइंट ए मिल गया। अब इस ए के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, एट पॉइंट ए ड्रा परपेंडिकुलर लाइन GH। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन थी इसके मिडल पॉइंट के ऊपर। GH इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द आर्क एट मिड पॉइंट। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं, इनको आप नोट कर लें। और उसके बाद इसका अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में अब हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी, उसी तरह सेंटर को यूज़ किए बगैर एट द राइट एंड ऑफ द आर्क, आर्क का कोई राइट एंड पॉइंट लेना है, उसको नाम देना है A, और उसके ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक मेथड आपकी बुक पे गिवन है जो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसके अलावा जो 2 मेथड है वो उससे कदरे आसान है, लेकिन उन 2 में भी जो सबसे आसान है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस मेथड से आपको ये कंस्ट्रक्शन करवाऊँ। और वो थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है चैप्टर नंबर 10 में, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व की हैं। अगर तो चैप्टर 10 आपने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह हम उसको रिकॉल करेंगे थ्योरम को, और उसके अलावा भी ये अगर पढ़ा भी है तो रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हमने अगर रिकॉल करें तो एक थ्योरम पढ़ा था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम किसी भी आर्क के एंड पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सेंटर, कि जिसका सेंटर का भी हमें पता ना हो। अब ये थ्योरम क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जैसे फर्ज किया ये हमारे पास एक सर्कल है। अब
एक हम कॉर्ड ड्रा करते हैं। कॉर्ड क्या है, पीछे भी डिस्कस किया है कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। अब ये कॉर्ड क्या कर रहा है कि इस सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ठीक है। एक ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं सेगमेंट्स का। और एक ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये चूंकि सेंटर इस ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है, वैसे भी देखने में नज़र आ रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसको फिर हम स्पेशल नाम देते हैं ज़रा मेजर सेगमेंट कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं जी कि ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ किया कि मैं इस कार्ड के किसी एक एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ, कि चले मैं इधर ही क्या लेता हूँ कि ये पॉइंट हमारा ये है, और यहाँ पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ, ऐसे ये टेंजेंट लाइन आ रही है। अब इस टेंजेंट लाइन और इस कार्ड के दरमियान ये एक एंगल बन रहा है, एक इस तरफ भी बन रहा है, एक दूसरी तरफ भी बन रहा है, लेकिन हम इसको मैं अभी देख रहा हूँ। अब ये एंगल किस सेगमेंट में बन रहा है, इस माइनर सेगमेंट में, ठीक है। तो इस माइनर सेगमेंट का अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, ये मेजर। तो थ्योरम के मुताबिक अगर हम चलें तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल इक्वल होता है कि जो अल्टरनेट सेगमेंट है, यानी जो दूसरा सेगमेंट है, ठीक है, उसके सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। यानी यही जो कार्ड है जो इसके सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी बना सकती है, कि जैसे ये मैंने इन लाइंस को ज्वाइन किया आपस में इसके एंड पॉइंट्स के साथ, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और ये सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। टेंजेंट लाइन और कार्ड के दरमियान बनने वाला एंगल, उसका जो अल्टरनेट सेगमेंट होता है दूसरा, उसके सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। बेशुमार मान सकते हैं ये सारे इक्वल होंगे। फर्स्ट किया मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल, ठीक है, और ये आपस में इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने करना क्या है कि हमने एक जो आर्क है वो ड्रा करनी है, और कोशिश करें मेजर आर्क ड्रा करने की, यानी सेमी सर्कल से बड़ी। अब फर्ज किया ये इसका राइट हैंड पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। मैंने यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि इसी तरह एक ट्राइएंगल बनाऊँगा, ट्राइएंगुलर शेप बनाऊँगा इस आर्क के अंदर ही, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको पहले किसी एक, यहाँ पे फ़र्ज़ किया किसी पॉइंट के साथ जॉइन कर देता हूँ, बी कह लें या सी कह लें, कोई भी पॉइंट दे सकते हैं आप। जो पिछले दो क्वेश्चंस थे ना, उसमें हम एंड पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर रहे थे, क्योंकि हमने उसको बाइसेक्ट करना होता था। यहाँ हमने बाइसेक्ट नहीं करना, आप कहीं पे भी इसको जॉइन कर सकते हैं। इसी तरह एक और कहीं पे पॉइंट लेके उसके साथ भी इस तरह मैं जॉइन कर देता हूँ, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी मेरे पास। अब मैंने तो टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है, तो टेंजेंट लाइन किस एंगल पे ड्रा करनी है वो हमें बताएगा ये वाला एंगल, कि ये जो एंगल है ना, ठीक है, उस जितना ये एंगल होगा उतने एंगल पे हम यहाँ पे जब टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे ना, ठीक है, तो वो हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन होगी। यानी कि इसी एंगल के मुताबिक इसको मेजर कर लेंगे, और उसके मुताबिक यहाँ पे फ़र्ज़ किया ये इतना बन रहा है, तो इसमें से हमने इस तरह एक टेंजेंट लाइन है, मैं चूँकि हाथ से बना रहा हूँ थोड़ा, इस तरह टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये बेसिकली क्या है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। क्योंकि जो पहली हमने ये कार्ड ड्रा की थी ना, ये इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड करी थी, एक ये ऊपर वाला सेगमेंट था, एक ये नीचे। अब ये टेंजेंट लाइन का जो एंगल बन रहा है इस के साथ, कार्ड के साथ, वो निचले सेगमेंट में बन रहा है। तो हमने एंगल किस में देखना है, तो उसका अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है ना, मतलब जो सरकमफ्रेंस के ऊपर, ठीक है, उसको इन दोनों को कंपेयर करके फिर हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे और एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले हमने एक मेजर आर्क कोशिश करनी है, मेजर आर्क सेमी सर्कल से बड़ी आर्क लगाने की, ताकि हमारा वर्किंग प्रोसीजर ज़रा आसान रहे। एक मेजर आर्क ड्रा करनी है, कंपास को आपने अपनी मर्ज़ी से सूटेबल रेडियस में ओपन कर लेना है, जितना मर्ज़ी ओपन कर लें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें ताकि ज़रा बढ़िया आर्क लगे। तो ये मैंने एक आर्क ड्रा की, ठीक है। अब इसका एक एंड पॉइंट तो होगा ए, क्योंकि उसने बताया कि राइट एंड पॉइंट को आपने नाम देना है ए, ठीक है, ये ए एंड पॉइंट होगा। और बाकी जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको बी कह लेते हैं। और इसके अलावा चूंकि ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन एंड पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक और पॉइंट हम इसके ऊपर की कोई भी लेके उसको सी पॉइंट कह सकते हैं।
तो मैं इनको पॉइंट्स को नाम दे लेता हूँ, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। इस मेजर आर्क को हमने नाम दे दिया आर्क ACB। अब हम अल्टरनेट सेगमेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी उस थ्योरम को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पहला काम मैं करूँगा कि इसके एक एंड पॉइंट को इस C के साथ ज्वाइन कर दूँगा। आप इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, B के साथ भी, लेकिन चूँकि यहाँ हमने इसको बाइसेक्ट नहीं करना, मिड पॉइंट नहीं फाइंड करना, तो ज़रूरी नहीं कि हम एंड पॉइंट्स को ही आपस में ज्वाइन करें। तो मैं चलें A को C के साथ इस तरह ज्वाइन कर देता हूँ। ये क्या है, ये इस आर्क की एक कॉर्ड है, ठीक है। और ये कॉर्ड क्या कर रही है कि इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। एक देखें ऊपर सेगमेंट बन रहा है, एक ये नीचे सेगमेंट बन रहा है, क्योंकि जब ये पूरा सर्कल होगा तो ये एक अलहदा सेगमेंट होगा, ये एक अलहदा सेगमेंट होगा। हमने यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। अब टेंजेंट लाइन किस एंगल पे ड्रा करनी है, वो एंगल हमें पता चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एंगल चूँकि यहाँ बनेगा नीचे वाले सेगमेंट में, टेंजेंट लाइन और इस कॉर्ड के दरमियान, तो इसका जो अल्टरनेट सेगमेंट है ना, उसमें हम एक इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रा करेंगे, यानी कि हम वहाँ पे समझ लें एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली एक और पॉइंट इसी आर के ऊपर कहीं पे भी ले लें। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कहीं पे, और उसको मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट हमारा ABC, चलें D इसको कह लेते हैं, ठीक है, ये D पॉइंट है। उसके बाद जब D पॉइंट हमने मार्क कर लिया कि हम इनको ज्वाइन करते हैं, यानी A को D के साथ ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि हमने एक एंगल यहाँ पे बनाना है, इंस्क्राइब्ड एंगल। A को D के साथ ज्वाइन किया, इसी तरह D को C के साथ ज्वाइन किया, तो ये देखिए एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि ये एंगल कितना है, ताकि हम यहाँ भी उतना ही एंगल बना सकें और फिर उसकी मदद से एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकें। उसके लिए अब हमें दोबारा कंपास को यूज़ करना पड़ेगा। आपने कंपास की टिप को रखना है D के ऊपर, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और एक पहले आर्क लगानी है, यानी जिस तरह एंगल की आर्क लगाते हैं ना, उस तरह आप यहाँ से स्टार्ट करें और एक इस तरह आर्क लगा लें, ठीक है। इसी तरह की एक आर्क हम जहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं ना, वहाँ भी लगाएंगे कि A पॉइंट के ऊपर रखा है इसको, और यहाँ से जो हमारे पास पहला कार्ड था ना, ये AC, वहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह आप एक और आर्क लगा लें, ठीक है। अब हमने एंगल को मेजर करना है। एंगल को मेजर करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप प्रोटेक्टर लेके डिग्रीज़ में मेजर कर रहे हूँ, आप कंपास को ही यूज़ करेंगे, कि कंपास की मदद से ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे कि आपने सिंपली इसके एक एंड पॉइंट के ऊपर रखना है कंपास को, और इसको दूसरे एंड पॉइंट तक इसको ओपन करना है, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा समझ लें कि एंगल मेजर हो गया। हमने इसको डिग्रीज़ में नहीं बताना कि कितने डिग्रीज़ है, सिर्फ हमने मेजर कर लिया। अब जब हम इस मेजरमेंट के साथ इसके इस एंड पॉइंट पे ला के कंपास को रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे वो जाके कट करेगी, जो पहली आर्क हमने लगाई है उसको कट करेगी, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस जहाँ पे ये टिप है, इसके दरमियान ये जो एंगल बनेगा ना, ये उतना ही एंगल होगा जितना ये बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे टास्क क्या होगी कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों आर्क्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करना है एक लाइन के ज़रिए, जो बेसिकली क्या होगी, हमारी टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। तो देखें स्केल की मदद से सिंपली हमने इस पॉइंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट में से एक लाइन ड्रा कर दी, इसको नाम दे दिया EF। यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये देखें एक आर्क ABC या ACB मेजर आर्क है, वो ड्रा की। उसके बाद नेक्स्ट फिर A को C के साथ ज्वाइन किया, ये क्या बन गया, एक कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने क्या किया कि एक पॉइंट D लिया इसी आर्क के ऊपर और उसको ज्वाइन कर दिया A के साथ, कि टेक एनी पॉइंट D ऑन द आर्क एंड ज्वाइन इट टू A टू मेक अनदर कार्ड AD, कि एक और कार्ड हमारे पास AD बन गया। उसके बाद फिर C को D के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये एक देखें ट्रायंगल सी बन गई है। अब हमने मेन जो काम था हमारा कि इस एंगल, यानी जो एंगल बना है ना, ADC कह लें या CDA कह लें, D के ऊपर बना है, इसको इक्वल यानी कि कंस्ट्रक्ट किया किसके, CAF के, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया ना, वो कंस्ट्रक्ट एंगल ADC इक्वल एंगल CAF, ठीक है। तो इसके बाद फिर सिंपली हमने ये जो लाइन है वो ड्रा की EF,
जो कि हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है एट द एंड पॉइंट ए। इसके बाद देख लेते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है ड्रा एन आर्क ए बी सी, कि हमने एक आर्क ए बी सी ड्रा करनी है। जब 3 लेटर्स की बात आएगी तो वहाँ आपने याद रखना है कि जो मेजर आर्क होती है ना उसको हम हमेशा 3 लेटर्स की मदद से लिखते हैं, क्योंकि वो सेमी सर्कल से बड़ी होती है। तो यहाँ वो बात कर रहा है कि आपने एक मेजर आर्क ड्रा करनी है। टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द आर्क, और आर्क के बाहर ही आपने एक पॉइंट लेना है, उसको नाम देना है एक्स। ज़रूरी नहीं कि पेपर में आपको वो ये कहे कि जी आपने उसको एक्स नाम देना है। वो सिंपली ये भी कह सकता है कि आप एक पॉइंट आउटसाइड द आर्क लें और टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है। एंड ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम एक्स, और एक्स से टेंजेंट ड्रा करें टू द आर्क विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द आर्क, और आर्क को सेंटर को इस्तेमाल किए बगैर आपने टेंजेंट ड्रा करना है। क्योंकि यहाँ पे हमने आर्क के सेंटर को इस्तेमाल नहीं करना तो यहाँ काम थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपको इसके इसी तरतीब से याद रखने पड़ेंगे। अगर वो सेंटर की बात करता कि सेंटर को यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसके लिए वो थ्योरम जो पीछे चैप्टर नंबर 9 और 10 में पढ़ के आए हैं उनको इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जो जहाँ पे उनमें से कोई भी थ्योरम इस अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हमें ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स उसी लिहाज से याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए पहले आप वही कंपास को ओपन करें सूटेबल रेडियस में, ठीक है, और कोशिश करें कि एक मेजर आर्क जो है उसको आप ड्रा करें। तो फ़र्ज़ किया मैं ये एक आर्क ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास एक आर्क है। इसको मेजर बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि सेमी सर्कल से ये बड़ी रहे। तो ये एक आर्क हमने इसको ड्रा कर लिया। अब इस आर्क को हमने नाम देना है ए बी सी। मेजर आर्क है तो एक एंड पॉइंट को हम ए कह लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है, और इसको उसी तरतीब से चलते हुए ए बी सी, यानी कि सी एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो मिडल में आ रहा है लेटर। तो इनको मैं नाम दे लेता हूँ पहले कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, और इसको हम मार्क कर लेते हैं एज पॉइंट सी, ठीक है। ये दो एंड पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है बी, इसके ऊपर, वो हम किस तरह से लेंगे उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ कि इस आर के बाहर कहीं पे कोई एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे लेता हूँ एक्स का। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैं नाम दे लेता हूँ पॉइंट एक्स, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस ए और इस एक्स पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो वो जो लाइन सेगमेंट जहाँ पे इसको कट करेगा ना आर को, उसको हम फिर कह लेंगे कि वो हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ ए को एक्स के साथ, स्केल की मदद से आपने कोशिश करनी है ज्वाइन करने की, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इस आर को, उसको हम नाम दे देते हैं ये पॉइंट बी है। इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे और इसको नाम दे देते हैं ये हमारा पॉइंट बी है। तो ये नेम्स तो हमने दे दिए जो हमें रिक्वायर्ड थे टास्क के मुताबिक। उसके बाद अब जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है और याद रखना है। फर्दर स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि ये जो ए और एक्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि उस मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, निस्फ दायरा जिसे आप कहते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ये नहीं कि आपने स्केल की मदद से इसका मिडिल पॉइंट फाइंड कर लेना है, आपने बाकायदा प्रॉपर मेथड अपनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इसके मिडिल पॉइंट में से भी गुजरेगा। तो इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना आपने इसको कंपास को, और वही प्रोसीजर जो हम अपनाते आए हैं पहले भी, कि इसकी दोनों साइड्स पे हम आर्क लगाएंगे, एक ऊपर वाली साइड पे इस तरह, और एक इसी तरह आपने नीचे वाली साइड पे आर्क लगानी है। फिर इसी कंपास को हमने ले जाना है दूसरे एंड पॉइंट पे ए के ऊपर, इसकी विड्थ उतनी ही रखनी है जितनी पहले थी, और दो आर्क्स मज़ीद इस तरह लगानी है, जो पहली लगाई गई हमारी जो दोनों आर्क्स हैं उनको पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे कट करें। तो ये दो आर्क्स मज़ीद लगाएं, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे। इसमें से हमने एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमें सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए इसका, ठीक है। आपको ज़्यादा इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली क्या करें कि इन दोनों को ऐसे ही स्केल की मदद से, यानी इन्हीं दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर दें, ताकि हमें, बल्कि डॉटेड लाइन हम यूज़ कर लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ, कोशिश करूँगा कि बेहतर बने, तो इसके साथ। तो ये देखें जहाँ पे ये इंटरसेक्ट आ रही है ये हमारा मिड पॉइंट है,
इसको हम कोई और नाम दे लेते हैं। अब इस पॉइंट मिड पॉइंट को एम कह लेते हैं। चलिए मैं मार्क कर देता हूँ। मैं ज़रा मोटा करके मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। आपने कोशिश करना है पेंसिल की मदद से थोड़ा पॉइंट छोटा ही लगाने की। तो इसको हमने नाम दे दिया एम। नेक्स्ट आपने कंपास की टिप को इसी मिड पॉइंट एम के ऊपर प्लेस करना है और इसको किसी एक एंड पॉइंट तक ओपन कर लेना, चाहे ए तक कर लें चाहे एक्स तक, क्योंकि ये मिड पॉइंट है दोनों तरफ सेम होगा। तो ए का आपने इस तरह सेमी सर्कल ड्रा करना है और आपकी बुक में ये लाइन सेगमेंट के निचली साइड पे ड्रा किया गया है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें निचली साइड पे ही इसको ड्रा करना है, हम ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। नीचे चूँकि ज़रा स्पेस कम है तो मैंने इसको ऊपर ही ड्रा किया। तो ऊपर चाहे ड्रा कर लें या नीचे ड्रा कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि एक सेमी सर्कल हमने ड्रा किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अब हमने बी और ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है ना, इनके दरमियान परपेंडिकुलर एक ड्रा करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि डिस्टेंस का हमें पता चल जाए इनके दरमियान वो क्या है। वो कैसे करेंगे, उसका सिंपल सा काम है कि आपने इसी बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और 90 डिग्री का एंगल हम बनाना सीख चुके हैं काफ़ी हद तक। तो आप कंपास की टिप को बी के ऊपर रखेंगे, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करना। यहाँ आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा नहीं करना बल्कि सिर्फ इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस बात को ज़हन में रखना आपने। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कंपास की टिप को उसी पॉइंट बी के ऊपर रखते हुए एक आर्क लगाई, फिर सेम रेडियस रखते हुए इसी कंपास की टिप को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे प्लेस करना है और एक और आर्क लगानी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। फिर इसी सेम रेडियस रखते हुए 60 डिग्री के ऊपर कंपास की टिप को रखा और एक तीसरी आर्क लगाई और ये कितना हो जाएगा 120। 90 चूँकि 60 और 120 के दरमियान में होता है, तो आपने अब 60 और 90 की क्या करनी है, बाइसेक्शन यानी कि तनसीब। तो एक आर्क मैंने 60 के ऊपर आके लगाई, इसी तरह दूसरी आर्क इसी कंपास को 120 के ऊपर आके हम लगाएंगे और जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो आप हाथ से करेंगे तो आपकी ग्रिप ज़्यादा इंशाल्लाह मज़बूत होगी। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट में से हमने एक सीधी लाइन यानी वर्टिकल लाइन, 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और इस तरह ड्रा करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे कि ये जो हमने सेमी सर्कल ड्रा किया था ना, इसको एक पॉइंट के ऊपर जाके कट करें। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया और जहाँ पे ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम दे दिया पॉइंट डी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इस को मेजर करना है, डी और एक्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस बना है ना, इसको मेजर करना है। उसके लिए हम कंपास ही यूज़ करेंगे कि कंपास की टिप को रखा एक्स के ऊपर और इसको इतना ओपन कर लिया डी तक। अब कंपास को आपने रोटेट करना है एक्स के ऊपर ही रखते हुए कि इस तरह रोटेट करना है कि जो पहले हमारी शुरू में सबसे पहले हमने आर्क लगाई थी ना, ओरिजिनल आर्क ए बी सी, उसको एक पॉइंट के ऊपर जाके कट करें। जहाँ पे जाके ये कट करेगी वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी इस आर्क का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है जहाँ पे ये यानी जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो यहाँ पे आके इस आर्क को टेंजेंट होगा और इसके साथ साथ वो एक्स को भी ज्वाइन करेगा। यानी एक्स आउटसाइड पॉइंट है, वहाँ से हमने टेंजेंट ड्रा किया जो इस आर्क को इस पॉइंट के ऊपर आके यानी कि टेंजेंट है, यानी कि टच कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इस पॉइंट को भी हमको नाम दे लेते हैं। अब इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ई। अब ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और ये एक्स वो पॉइंट आउटसाइड जहाँ से ये टेंजेंट यानी जो लाइन है वो निकलेगी, यानी यहाँ से ओरिजिनेट हुई और इसको टच करते हुए इस पॉइंट ई के ऊपर आगे गुजर गई। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है। आपकी बुक में जो मतलब कि प्रोसीजर है और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मैंने सेमी सर्कल को ऊपर ड्रा किया क्योंकि ओल्ड सिलेबस में भी यही तरीकाकार था और भी जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक हैं उनमें ये सेमी सर्कल को ऊपर ही ड्रा किया जाता है। आपकी बुक में क्या है कि वो नीचे ड्रा किया है। तो अगर आप नीचे ड्रा करना चाहें तो नीचे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर बाकी स्टेप्स यही हैं, सेम ही रहेंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा मुझे कन्वीनियंट लगा कि ऊपर ड्रा करके कंपास को इसके बराबर खोल के यहाँ से ही आर्क लगा दी जाए, ठीक है। तो इसके अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया कि वही एक आर्क ए बी और सी ड्रा की। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द आर्क,
कि आर के बाहर यहाँ पे एक्स एक पॉइंट लिया। फिर नेक्स्ट क्या किया था कि ए को यानी इसके एक एंड पॉइंट को इस आउटसाइड पॉइंट एक्स के साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन ए टू एक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी ए एक्स यानी जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, इसका मिड पॉइंट एम फाइंड किया। फिर नेक्स्ट हमने इस मिड पॉइंट एम को सेंटर बनाते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, किस रेडियस का, ए एम भी आप कह सकते हैं या एक्स एम भी कह सकते हैं, कि विद सेंटर एम ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए एम। नेक्स्ट उसके बाद फिर बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी डी, ठीक है, विच कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी, डी के ऊपर उसको जा कट कर। अब एक्स को सेंटर बनाते हुए और रेडियस कितना लेते हुए एक्स डी, के विद एक्स एज सेंटर एंड एक्स डी एज रेडियस हमने एक आर्क ड्रा की जो कट कर रही है हमारी जो ओरिजिनल आर्क गिवन आर्क थी उसको पॉइंट ई के ऊपर जाके, ठीक है। ड्रा एन आर्क विच कट्स गिवन आर्क ए बी सी एट पॉइंट ई। अब इस पॉइंट ई और एक्स को जब हमने ज्वाइन किया तो एक बन गया हमारे पास टेंजेंट लाइन एक्स ई विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, कि अब हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है यानी सर्कल ड्रा करना है। पीछे हम क्या कर रहे थे, आर्क्स को ड्रा कर रहे थे, यानी पूरा हम एक सर्कल ड्रा करेंगे इस बार। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उसका उसने रेडियस भी स्पेसिफाई कर दिया। पहले क्या था, वो सिर्फ यही बता रहा था कि आपने आर्क ड्रा करनी है और अपनी मर्ज़ी की लेंथ का रेडियस आप ले सकते थे उसमें, ठीक है, और आर्क की लेंथ भी अपनी मर्ज़ी की ले रहे थे। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें उसने बताई हैं कि एक तो आपने पूरा सर्कल बनाना, दूसरा उसका रेडियस ये होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मार्क अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस, और उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट पी को आपने मार्क करना है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल की जो बाउंड्री लाइन होती है उसके ऊपर, बाउंड्री लाइन तो नहीं कहेंगे, बाउंड्री कर्व भी होती है उसके ऊपर। एंड ड्रा टेंजेंट पासिंग थ्रू पी, और उसके ऊपर उसी पॉइंट पी के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये मतलब कि कंडीशन कोई नहीं है कि विदाउट यूजिंग सेंटर। पीछे क्या था कि हमें सेंटर का नहीं था पता, यहाँ हम सेंटर को यूज़ करेंगे। जब सेंटर को यूज़ करेंगे तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब हम जो थ्योरम्स पीछे पढ़ के हैं चैप्टर 9 एंड 10 के, उन्हीं थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आसानी से जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टेंजेंट्स। पीछे क्या होता कि हमें सेंटर का नहीं था पता और उन थ्योरम्स को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं था कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे। जब एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसका सेंटर पॉइंट पता होगा, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रा किया, फर्ज किया ये 4 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रा किया। अब इसका ये जो बाउंड्री कर्व है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं पे भी आप कोई पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसके बिल्कुल सामने इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल यानी कि डिस्टेंस के ऊपर ही पॉइंट ले लें तो ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। अब इसको मैं इसके साथ जब ज्वाइन करूँगा तो ये क्या होगा, ये रेडियस होगा सर्कल का। रेडियस के सेंटर को आप सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी पॉइंट से भी जब ज्वाइन करते हैं तो वो उसका रेडियस होता है, जो कि बेसिकली 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये रेडियस है, तो हमने थ्योरम पीछे भी बात की है कि जब भी कोई टेंजेंट लाइन हम ड्रा करते हैं तो वो उस पॉइंट से सेंटर तक जाने वाला जो रेडियल सेगमेंट होता है उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आपने जब ये रेडियस ड्रा किया है तो यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। फर्ज किया आपने इसको हॉरिजॉन्टल लिया तो परपेंडिकुलर लाइन इसके क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। लेकिन उसके लिए आपने पूरा प्रोसीजर करना है कि उसी तरह आप एक राइट एंगल ड्रा करेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया और फिर आप उसमें से एक लाइन ड्रा कर देंगे जो इसको टच करती हुई भी गुजरेगी, ठीक है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ज्योमेट्री पैड में। प्रैक्टिकली करने के लिए आपने कंपास को स्केल की मदद से जितना उसने रेडियस बताया 4 सेंटीमीटर उतना ओपन कर लेना और इस स्केल को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इस कंपास को आप पेज के ऊपर कहीं पे भी सेंटर बना सकते हैं, आपके पास चॉइस है, और सेंटर बना के और एक इस तरह यानी कि सर्कुलर आर्क आप ड्रा कर देंगे तो ये हमारा सर्कल बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। इसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हमने कंपास की टिप को रखा था, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ। नेक्स्ट हमने पॉइंट लेना है इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं भी, तो बेहतर मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि इसके बिल्कुल सामने ले लें हॉरिजॉन्टल ताकि एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो।
तो उससे फिर हमें हमारी जो वर्किंग है वो ज़रा आसान रहती है, और हमें ये भी पता होगा कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो वर्टिकल लाइन होगी। तो बेहतर तो यह है कि मैं एक स्केल की मदद से ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट इस तरह ड्रा कर दूं, ठीक है। और जहाँ पे जाके इस सर्कमफ्रेंस को मीट करे उसको मैं पॉइंट पी का नाम दे दूं, या कोई भी पॉइंट आप नाम दे सकते हैं कि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। चलिए इसको मैं पॉइंट पी ही कह लेता हूँ कि ये पॉइंट पी है। ठीक हो गया। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, ये रेडियस है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट पी के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। तो रेडियस के ऊपर, यानी कि रेडियस का जो आउटर पॉइंट होता है उसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो इसके लिए अब हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बेसिकली यहाँ पे पॉइंट पी के ऊपर 90 डिग्री का। ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपास की टिप को इसी पॉइंट पी के ऊपर आपने रखना है। इसको सूटेबल रेडियस में ओपन कर लें, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, और उसके बाद आप इसको इस तरह रोटेट करें तो एक सेमी सर्कल ड्रा होगा। फिर इसी तरह इस कंपास के टिप को लेके आप जहाँ से आपने आगाज़ किया था वहाँ पे और एक और आर्क लगाएंगे जो कि हमारा हो जाएगा एंगल कितना, 60 डिग्री का। और फिर 60 डिग्री के ऊपर कंपास की टिप को रखते हुए एक और आर्क हमने अभी लगानी है जो हमारा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। अब ये एंगल हो गया 120 का, 90 का होता है इन दोनों के दरमियान में। तो एक आर्क अब हम लगाएंगे इसी 60 डिग्री के ऊपर रखते हुए, या इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं आप, अगर करना है तो इसी को आप एक्सटेंड कर दें ऐसे। ठीक है। और एक आर्क अब हम लगाएंगे कहाँ पे, 120 डिग्री के ऊपर आके, क्योंकि जो 90 है वो 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में होता है। तो इस तरह एक और आर्क लगाओ। अब इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को और इस पॉइंट पी को आप ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे इसमें से जो कि परपेंडिकुलर होगी इस ओ पी के। ठीक है। और वही लाइन हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन होगी। तो देखें स्केल की मदद से मैंने आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट पी में से एक लाइन ड्रा कर दी जिसको नाम दे दिया ए बी। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले वही कि हमें चूँकि रेडियस गिवन था सर्कल का, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर को नाम दिया ओ। अब इसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे हमने एक पॉइंट पी लिया। ठीक है। टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि ओ को पी के साथ ज्वाइन किया विच इज़ अ रेडियल सेगमेंट, या रेडियस भी आप कह सकते हैं कि ज्वाइन ओ टू पी। नेक्स्ट इसी पी पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ए बी ड्रा की। ड्रा ए बी परपेंडिकुलर टू ओ पी विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है। इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप नोट कर ले। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कि आपने एक सर्कल जो है वो ड्रा करना है और उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट बात वो कर रहा है ड्रा 2 टेंजेंट्स, कि आपने 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए से। अब ये ए पॉइंट कहाँ पे होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पॉइंट हमने लिया था सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के ऊपर नहीं होगा। क्यों, उसकी वजाहत वो आगे कर रहा है कि जो पॉइंट ए है वो 5.8 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए, दूर होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से। अब जो सर्कल का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, जबकि जो पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है सर्कल के रेडियस से। तो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा, यानी आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। ठीक है। तो ये आपने खुद इंटरप्रेट करना है कि पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा इस डिस्टेंस को देखते हुए। उसने डायरेक्टली नहीं बताया कि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होगा। अगर हम इसके मतलब SLO को देखें तो उसमें वो एक टेंजेंट की बात कर रहा है कि ड्रा आ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी व्हेन पी लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस। पहले पार्ट है इसका कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर हो, और ये काम हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट लेके हमने उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया था। यानी ये हिसाब हमने इस SLO का कर लिया, समझ लिया। जबकि जो दूसरा पार्ट है वो इस क्वेश्चन में करेंगे जिसमें वो कहता है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड हो। इस SLO में एक टेंजेंट की बात कर रहा है
और इसी तरह जो आपका जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर में गिवन, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है और उसमें भी एक ही टेंजेंट की वो बात कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ रेडियस 4 सेंटीमीटर है और पॉइंट का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा। आपके इस क्वेश्चन में वो दो टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट पूछे या दो टेंजेंट पूछे, प्रोसीजर आपका तकरीबन सेम ही होगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क आएगा एंड पे जाके कि इसमें हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं, जबकि अगर वो एक टेंजेंट पूछ रहा है तो आपको फिर एक टेंजेंट ही ड्रा करना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं कि हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर है वो किस तरह का होगा। कि सबसे पहले उसी तरह जिस तरह की मेजरमेंट आपको गिवन होगी, आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना। अब इस सेंटर, ये सेंटर है इसका, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं ओ, इससे जो भी डिस्टेंस उसने गिवन है, जैसे जो मॉडल पेपर पे क्वेश्चन है उसमें 8 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन आप एज एन असाइनमेंट खुद सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। कि 5.8 सेंटीमीटर कह रहा है तो 5.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जिस तरफ मर्जी आप ले सकते हैं डिस्टेंस, इस तरफ ले लें, इस तरफ ले लें, चारों तरफ, यानी हर तरफ आप कहीं भी डिस्टेंस ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप हॉरिजेंटली लगा लें, क्योंकि उससे ज़रा वर्किंग आसान रहती है। कि बिल्कुल इसके सामने कहीं पे यहाँ पे फ़र्ज़ किया 5.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने पॉइंट उसको नाम दे लिया ए, वो ड्रा कर लें। ठीक है, अब इसको आपने कनेक्ट कर देना इसके साथ एक लाइन सेगमेंट से। अगर तो हमें सिर्फ वो ये कहता कि जी आपने सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस सेंटर को किसी भी सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ मिला देते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये इसका क्या हो जाना था, रेडियस। और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि इस पॉइंट से टेंजेंट आए इसके ऊपर, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर। अब इस पॉइंट से जब हम टेंजेंट निकालेंगे तो वो कहाँ पे जाके टेंजेंट होगा उस पॉइंट का हमें नहीं पता। यानी सर्कल के ऊपर उस पॉइंट का हमें नहीं पता कि जब हम यहाँ से टेंजेंट ड्रा करें तो वो सर्कल को कहाँ पे जाके टच करेगा, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहाँ पे होगा। इसी तरह अगर हम दूसरा टेंजेंट भी ड्रा करते हैं तो उसके भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का हमें नहीं पता। तो पहले हमने वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम करने हैं कि कहाँ पे जाके जब इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करें तो कहाँ पे जाके सर्कल को टच करेगा। तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि हम इस लाइन सेगमेंट ओ ए का एक मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट हम तलाश करेंगे, वो ज़ाहिर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब इस मिड पॉइंट को सेंटर बनाते हुए हमने एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, उसका रेडियस ओ ए, इसको चले हम कह लेते हैं एम पॉइंट, ओ एम कह लें या एम में कह लें, दोनों तरफ सेम रेडियस होगा। तो हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, ज़रूरी नहीं पूरा सर्कल भी आप नहीं ड्रा कर, अगर नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ एक आर्क लगा लें यहाँ पे, क्योंकि हमें तो चाहिए सिर्फ पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह अगर दूसरा टेंजेंट भी ड्रा करना है, अगर तो एक टेंजेंट को मतलब ड्रा करने को बोले तो एक आर्क भी ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे चूँकि दो टेंजेंट ड्रा करने हैं तो इसी तरह पूरा सर्कल जब हम ड्रा करने की तरफ जाएंगे तो इधर भी वो इसको कट करेगा। ठीक है, ये वो दो पॉइंट होंगे जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो लिहाजा फिर आपने सिंपली क्या करना है कि ये दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इनको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपके ड्रा हो जाएंगे। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ज्योमेट्री पैड में। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने स्केल की मदद से कंपास को 3 सेंटीमीटर या जितने भी रेडियस का आपको पेपर में बोला जाए सर्कल ड्रा करने को उतना ओपन कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर की वो बात कर रहे हैं तो हमने 3 सेंटीमीटर इस कंपास को ओपन कर लिया। अब इस स्केल को हम यहाँ से हटा देते हैं और कंपास को हम यूज़ करेंगे सर्कल ड्रा करने के लिए। कहीं पे भी आप इसका सेंटर पेज पे बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे इसका सेंटर मतलब कंपास की टिप को रखते हुए इसको इस तरह रोटेट करता हूँ। तो ये 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो हमने ड्रा कर दिया। ये पहला काम हमारा हो गया। उसके बाद इसके सेंटर को हम मार्क कर लेते हैं और इसको नाम दे लेता हूँ मैं पॉइंट ओ फॉर ओरिजिन। तो ये ओ हमने इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हमने देखना है कि इस ओ यानी सेंटर से डिस्टेंस कितना लेना है, 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लेना है जो कि उसको हम नाम देंगे पॉइंट ए।
तो इसके लिए फिर हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्केल को हम लेते हैं और इसको एग्जैक्टली हम कोशिश करेंगे 5.8 सेंटीमीटर। 19-20 का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो कोई इशू नहीं। तो 5 और 5 से 8 यूनिट्स आपने आगे चले जाना है और यहाँ पे हमने इस पॉइंट को जो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए। इसको नाम भी दे लेते हैं एज अ पॉइंट ए। तो हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, वरना आप किसी भी साइड पे इस डिस्टेंस को ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमने ज्वाइन कर देना ओ को ए के साथ। स्केल की मदद से आपने कोशिश करनी है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। उसके बाद अब इस जो लाइन सेगमेंट आया है हमारे पास ओ ए, इसका हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट, कि उसको हमने सेंटर बनाना है। ठीक है, तो सेंटर बना के जब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल जहाँ जहाँ इस पहले ड्रा किए गए सर्कल को कट करेगा ना, वो हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होंगे। उन पॉइंट्स को फिर हमने ए के साथ सिंपली ज्वाइन कर देना। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड ही यूज़ करेंगे। इसके लिए अब हम फिर वही बात कि कंपास को यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए। तो कंपास की टिप को किसी भी एक एंड पॉइंट पे रखें। फर्स्ट किया मैंने सेंटर पे रखा और इसको इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे ताकि जो हमें मिड पॉइंट है वो मिल जाए। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ओपन कर दिया, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसके ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है कि आर्क्स लगानी है। एक आर्क मैंने ये ऊपर लगाई। ये काम हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। आई होप कि अब तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इसकी। इसी तरह अब इसको ले जाना दूसरे एंड पॉइंट पे और यही प्रोसीजर हमने रिपीट करना है। जो इसका रेडियस है या जो कंपास की विड्थ है उसको कोशिश करना है आपने चेंज ना करें। ठीक है, और दो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन किस तरह करेंगे? डॉटेड लाइन से भी आप कर सकते हैं या फिर आप जो है वो सॉलिड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए यहाँ पे मिड पॉइंट, इसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की हमें अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसका मिड पॉइंट देखना है। तो आप सिर्फ इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह स्केल की मदद से आप कीजिएगा। तो ये देखें हमें ये एक मिड पॉइंट मिल रहा है यहाँ। ठीक है, इसको भी हम नाम दे लेते हैं। क्या नाम दें इसको? चले एम नाम दे लेते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट एम है और इसको मैं नाम भी लिख देता हूँ कि एम। ठीक हो गया। इसके बाद इस मिड पॉइंट को आपने सेंटर बनाना है और कंपास को इसके किसी एक एंड पॉइंट तक ओपन कर लेना। ठीक है, और एक पूरी आर्क आप लगा लें, यानी पूरा सर्कल जो भी ड्रा कर सकते हैं, या फिर आप छोटी छोटी दो आर्क्स भी लगा सकते हैं। मसलन आप यूँ भी कर सकते हैं कि सिर्फ हमें तो चाहिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एक आर्क यहाँ पे लगा दें और एक आर्क यहाँ पे लगा दें। अगर दो टेंजेंट चाहिए तो दो आर्क्स हमें लगानी पड़ेगी। अगर एक टेंजेंट उसने पूछा हो तो किसी भी साइड पे आप एक आर्क भी लगा दें तो काम चल सकता है। लेकिन जो आपकी बुक पे चूँकि उसने पूरे सर्कल का मतलब ड्रा किया हुआ है, तो मैं उसी के मुताबिक चलता हूँ। आप चाहे डॉटेड सर्कल लगाएं या वैसे ही सॉलिड सर्कल भी लगा सकते हैं। इस तरह पूरा सर्कल भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे ये सर्कल जो है पहले लगाए गए सर्कल को कट कर रहे हैं ना, वो हमारे क्या होंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उनको हम मार्क कर लेते हैं एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इनको हम कोई और नाम दे लेते हैं। चलें BC नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ ये पॉइंट B है और इस पॉइंट को हम कह लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास C है। ठीक है, अब स्केल की मदद से आपने ए पॉइंट को इन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ज्वाइन कर देना। ठीक है, एक रे के लिए ज़रा एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा ताकि पता चले ये टेंजेंट लाइन है हमारी। इस यही काम इधर हम करेंगे। अगर तो पेपर में वो एक टेंजेंट पूछता है तो फिर इतना ही काम काफ़ी है। ठीक है, एक टेंजेंट आपने ड्रा कर दिया, लेकिन आपके क्वेश्चन में चूँकि दो टेंजेंट पूछे हैं तो हमें दो टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रा करने हैं। तो ये दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट हमने ड्रा कर लिए। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा नोट कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था कि वही सर्कल ड्रा किया 3 सेंटीमीटर का, कि ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हमने एक पॉइंट लिया ए, कितनी डिस्टेंस पर? 5.8 सेंटीमीटर के ऊपर। तो प्लॉट अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। और ये डिस्टेंस हमने लिया था सेंटर से। फिर ए और ओ को आपस में ज्वाइन कर दिया।
ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम ये था कि हमने मिड पॉइंट फाइंड किया इस ए ओ जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया ना इसका, और उसको नाम दिया एम। अब इस मिड पॉइंट को फिर हमने सेंटर बनाया विद सेंटर एम, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस एम ओ, कि रेडियस उसका क्या लिया सर्कल का एम ओ, और एक सर्कल ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये हमने ड्रा किया। नेक्स्ट हमने उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको नाम दे दिया बी एंड सी, दोनों सर्कल्स के। ठीक है, एक को बी कह लिया, एक को सी, जो हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं। अब इन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हमने ए के साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन ए टू बी एंड सी विच आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन इसी SLO पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मॉडल पेपर में गिवन है। तो इसकी स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो कहता है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, कि आपने एक पहले सर्कल ड्रा करना है, उसका रेडियस ये होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ड्रा टू टेंजेंट्स, फिर इसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ। और जहाँ पे अब वो कंडीशंस थोड़ी चेंज कर रहा है पिछले क्वेश्चन की निस्बत, पिछले क्वेश्चन में भी हमने दो टेंजेंट ही ड्रा किए थे लेकिन उसमें कंडीशंस और थी। यहाँ कहता है कि वो एंगल बना रहे हूँ 45 डिग्री का पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में 90 डिग्री का, और विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ वो एंगल बना रहे हूँ ये, कि एक पार्ट में वो 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दूसरे में 90 डिग्री का। अगर हम SLO को देखें तो सेम इसी तरह का SLO आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क में मौजूद है कि ड्रा टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मीटिंग ईच अदर एट अ गिवन एंगल, जो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर एंगल पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में गिवन है कि दो टेंजेंट्स हैं और रेडियस है सर्कल का 4 सेंटीमीटर, और वो भी एक दूसरे को 45 डिग्री के एंगल पे मीट कर रहे हैं। यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। तो फाइनल पेपर में वो एंगल थोड़ा बहुत चेंज करके या जो रेडियस है वो चेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो काम हमारा वर्किंग प्रोसीजर तकरीबन सेम ही होगा। अगर तो आपको ये क्वेश्चन 6 समझ आ गया इंशाल्लाह, तो फिर आप ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट या इसी तरह का मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आप इजीली इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग प्रोसीजर हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की तरफ। कि फ़र्ज़ किया कि सबसे पहले तो हम वही सर्कल ड्रा करेंगे, ये तो काम हमारा सेम है। ठीक है, जो भी रेडियस गिवन हो 2.5 सेंटीमीटर गिवन है तो उसका हमने रेडियस ड्रा कर। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो दो टेंजेंट होने चाहिए वो आपस में इस एंगल पे मीट कर रहे हो। ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो है वो यहाँ पे आके दो टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया एक टेंजेंट ये आ रहा है इस तरह, और एक टेंजेंट कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, चलें पॉइंट थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ना, वहाँ एंगल कहता है ये बनना चाहिए। एक पार्ट में कह रहा है 45 डिग्री, एक पार्ट में कह रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम दो टेंजेंट्स कैसे ड्रा करेंगे, इसके लिए देखें हमें वही बात के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का पता होगा तो फिर ही हम ड्रा कर पाते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आप कहाँ पे होंगे इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे, कि दो टेंजेंट्स हम ड्रा करें तो वो इसी एंगल पे आके मीट करें। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उस पॉइंट का डिस्टेंस उसने बताया हुआ था। ठीक है, तो उस पॉइंट के डिस्टेंस को यूज़ करते हुए हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दो निकाल लिए थे। अब यहाँ उसने सिर्फ एंगल बताया। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी से हम कहीं पे भी अगर फ़र्ज़ किया पॉइंट लेते हैं और वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं इस पर्टिकुलर एंगल पे, तो ज़रूरी नहीं कि वो जाके इस सर्कल को टच करते हुए गुजरे। हो सकता है एक टेंजेंट ऐसे गुजर रहा हो और एक टेंजेंट इस तरफ को जा रहा हो। ठीक है, उस सर्कल को वो टच ही ना करें। तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो जो दोनों लाइंस जा रही हैं वो सर्कल को टच करती हुई गुजरें, तो तभी हमें जो है वो टेंजेंट मिलेंगे। तो वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना हमारे लिए मेन टास्क है इस क्वेश्चन में भी। तो उसका तरीकाकार हमारा क्या होगा कि हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को सर्कमफ्रेंस के ऊपर को हम पहले लेंगे, यानी एक पॉइंट हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। ठीक है, या यूँ कह लें कि आप पूरा एक डायमीटर ड्रा कर लें। इस तरह फ़र्ज़ किया मैंने ये डायमीटर ड्रा किया। ठीक है, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट इसका ये है। अब एक एंड पॉइंट पे आप अपनी मर्ज़ी से टेंजेंट ड्रा कर लें। ठीक है, आपको पता है कि सेंटर से जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप इसके ऊपर वाले पे अपनी मर्ज़ी से टेंजेंट ड्रा कर लें या नीचे वाले पे कर लें। फ़र्ज़ किया मैं नीचे वाले पे ड्रा कर लेता हूँ कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर
ये टेंजेंट मैंने ड्रा कर दी, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट लाइन और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक टेंजेंट हमें मिल गया। अब दूसरा टेंजेंट हमने देखना है कि कहाँ पे ड्रा करें, यानी कहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लें कि जब उसको ड्रा करें तो इसको कट करे आके, और कट किस तरह करें कि उसका एंगल ये बना हो। क्योंकि अगर हम इसके दूसरे एंड पॉइंट पे सेम इसी तरह टेंजेंट ड्रा करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये तो पैरेलल हो जाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमने इसको कुछ इस तरह, यानी इस तरफ को लाना पड़ेगा, इस तरफ को, इस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को मूव करते जाएंगे इस तरह कि किसी ऐसी पोजीशन पे ये पहुंच जाए कि जब वहाँ से हम टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, क्योंकि ये भी जब इसको आप इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस ही होगा। तो रेडियस पे आपने वही मतलब फार्मूला वही यूज़ करना है, परपेंडिकुलरली ड्रा करना, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ना टेंजेंट की, कि इस तरह हम टेंजेंट ड्रा करें कि वो ना सिर्फ इसको आप कट करे बल्कि यहाँ पे एंगल भी 45 डिग्री का बने, ठीक है। तो यहाँ फिर ये पॉइंट कैसे लाएंगे, उसके लिए हमने वही एंगल ही यूज़ करना है जो हमें गिवन है ना। इस ये जो आपके पास दूसरा यानी कि रेडियस था ऊपर की तरफ, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड पे, इसके ऊपर आपने ये एंगल बनाना है 45 का। फर्ज किया ये 45 डिग्री का हमने एंगल बनाया, ये 45 डिग्री के एंगल बना के फिर जो आप रेडियस ड्रा करेंगे तो उसका जो एंड पॉइंट होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, कि उसके ऊपर जब आप परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो जो पहला टेंजेंट आपने ड्रा किया है उसको कट भी करेगा और किस एंगल पे करेगा, 45 डिग्री पे। अब ये 45 डिग्री का तो एंगल हमने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ फिर कैसे पता चलेगा कि ये भी 45 का है, ठीक है। तो क्योंकि एंगल जो रिक्वायर्ड है वो तो यहाँ पे होना चाहिए, तो वो हम एनालिटिकली बता सकते हैं कि ये भी 45 का होगा। उसकी वजह, क्योंकि देखें ये पूरा कितना है, स्ट्रेट 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 में आप 45 माइनस करें तो बाकी कितना आ जाता है, 135, यानी ये एंगल कितना है, 135 डिग्री का। यहाँ भी 90 का बांधा है, यहाँ भी 90 का बांधा है। तो आप देखें ये एक पूरी कोऑर्डिनेटर बांधी है, जिसको मैं अगर नाम दे दूँ A B C D, कोऑर्डिनेटर यानी कि 4 साइड्स वाली पॉलीगॉन बांधी है ये वाली, ठीक है। ABCD को अगर देखें तो जो कोऑर्डिनेटर होती है उसके चारों एंगल्स का जो सम होता है 360, तो 90 + 90 180, 180 और ये हमें पता चल गया 135 है। तो इनको जब आप 360 में माइनस करेंगे तो आपके पास 45 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। और उसमें मैंने एक थ्योरम भी आपको बताया था कि ये जो एंगल है सेंटर पे बन रहा और ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है ये आपस में सप्लीमेंट्री भी होते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों का सम 180 होता है। अगर आपको इस एंगल का पता है ये 135 है तो 180 में आप ये माइनस करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एंगल आपने बनाया है वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज्योमेट्री पैड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रा करने के लिए आपने कंपास को जिस रेडियस का उसने बताया 2.5 सेंटीमीटर उतना कंपास को आपने ओपन कर लेना, स्केल को यहाँ से हटा देना और फिर इसकी कंपास को ही यूज़ करते हुए एक हम सर्कल ड्रा करते हैं 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। इसके सेंटर को चाहे तो हम कोई नाम दे लेते हैं, उसी तरह कोई नाम दे लेते हैं O, कि ये हमारा सेंटर है और इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि एज अ पॉइंट ये O है। नेक्स्ट हमें इसी सेंटर में से एक यानी कि लाइन सेगमेंट जिसे हम कहेंगे डायमीटर, क्योंकि कोई भी लाइन जो सेंटर में से पास कर रही होती है और उसके जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर होते हैं, उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो आपने ये एक डायमीटर जो है वो ड्रा कर लेना। इसके एंड पॉइंट्स को भी आप मार्क करके कोई नाम दे लेते हैं, चलें A B हम कह लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट A होगा और एक नीचे वाले को हम B कह लेते हैं। तो इसको मैं मार्क करता हूँ एज पॉइंट A और इसको मार्क करता हूँ एज पॉइंट B। अब आपने क्या करना है कि किसी एक एंड पॉइंट पे सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रा कर लेना, ठीक है। चाहे तो आप B पे कर लें और चाहे तो आप A पे कर लें, ये आपके पास चॉइस है। मसलन मैं अगर B पे टेंजेंट ड्रा करना चाहता हूँ तो ये चूँकि रेडियस है OB, तो इसके क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो उस तरह हमें एक टेंजेंट पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपास को हम लेके आते हैं इसी पॉइंट के ऊपर B के ऊपर और आपने इसको सूटेबल रेडियस में ओपन कर लेना है। मैं इसको रोटेट कर लूँ तो बेहतर है। इस तरह सूटेबल रेडियस में ओपन करके और एक हमने सेमी सर्कल बनाना है, यानी अब हम क्या कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे, ठीक है। और वो हमने काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस की, आई होप कि आपको वो बनाना आता होगा।
उसके बाद जितना रेडियस रखा है उतना रेडियस रखते हुए कंपास की टिप को आपने प्लेस करना है जहाँ से आगाज़ किया था, और एक और आर्क लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर इसी कंपास की टिप को लेके 60 डिग्री के ऊपर और एक तीसरी आर्क लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, अब इन 60 और 120 को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 का मिल जाएगा। एक आर्क 60 के ऊपर आके लगाई, इसी तरह दूसरी आर्क हम लगाएंगे 120 डिग्री के ऊपर रख के। इसको मैं प्लेस कर लूँ ज़रा। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है सॉफ्टवेयर में, तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट में से हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी रेडियस ओ बी के, और हमारी रिक्वायर्ड पहला जो है यानी कि टेंजेंट लाइन होगी। तो पहली टेंजेंट लाइन मैंने ड्रा कर दिया और उसको नाम दे दिया सी डी। अब दूसरी इसी तरह की अगर हम टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे तो जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि वो बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हमने तो इनको मीट कराना है रिक्वायर्ड एंगल जो कि उसने बताया हुआ 45 डिग्री का। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो मतलब रेडियस है ओ ए, इसको इस तरफ को रोटेट करना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर जब इस तरह हमारे पास टेंजेंट लाइन बने तो इसको जाके कट करे। अब कितना रोटेट करना पड़ेगा वो उसी एंगल पे हम रोटेट करेंगे जिस एंगल पे हमने इन दोनों टेंजेंट लाइन को मीट कराना है। ठीक है, यानी 45 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री का एंगल बना के एक नया रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कंपास को ही हम यूज़ करेंगे कि 45 डिग्री का एंगल हमने बनाना है। तो कंपास की टिप को इसके सेंटर पॉइंट पे रखा, और 45 का एंगल आपको पता होना चाहिए बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 45 90 का हाफ है, तो उसी तरह पहले आपको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 और 60 के दरमियान 45 आता है, तो 30 और 60 बना के और उन दोनों को बाइसेक्ट कर लें। दोनों तरीके दुरुस्त हैं, लेकिन चूँकि हम 90 का बनाते आ रहे हैं तो उसी को हम फॉलो करते हैं कि पहले 90 का बनाएंगे और फिर उसका हाफ कर लेंगे। ठीक है, अब पहली मैंने आर्क लगाई सेम रेडियस रखते हुए, दूसरी आर्क लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे। फिर इसी को ले गए इसके ऊपर 60 के ऊपर और एक तीसरी आर्क लगाई, ये जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब 120 और 60 को हमने करना है बाइसेक्ट, तो एक 60 के ऊपर आके आर्क लगाई, इसी तरह एक आर्क हम सेम रेडियस रखते हुए 120 के ऊपर आके लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। लेकिन हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 45 का। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे 90 का बने यानी एक काट लगाएंगे, डॉटेड लाइन से आप मिला दें इसको, और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 45 का मिल जाएगा। तो हम इसको करते हैं आगे प्रोसीड। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर को इस इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ, ये 90 का है यहाँ पे, इसका अब हमने करना है हाफ। एक आर्क आप 0 के ऊपर आके लगाएं यानी कि बिल्कुल लाइन के ऊपर जो है, तो ये पहली आर्क लग गई। इसी तरह अब इसी कंपास को हमने रखना है दूसरे यानी कि 90 डिग्री के ऊपर, दूसरा जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर यहाँ पे। तो ये हमें दूसरी आर्क लगाएंगे, तो ये 45 डिग्री का एंगल मिल गया। अब 45 डिग्री का एंगल मिल गया तो इसमें से हमने एक रे ड्रा कर दें या लाइन सेगमेंट ही ड्रा कर दें क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, इसको आपने इसमें से गुजार के यहाँ पे ज्वाइन करना है सर्कल के साथ। तो हम करते हैं इसको ज्वाइन, ये हमें दूसरा रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, कि इसके ऊपर इसके एंड पॉइंट के ऊपर जब हम मतलब कि 90 डिग्री का के एंगल पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो इस पहले टेंजेंट को कट भी करेगी, और किस एंगल पे कट करेगी, इसी एंगल पे, यानी जितना इधर एंगल लिया ना 45 उसी एंगल पे ये कट करेगी। टेंजेंट ड्रा करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर अब हमने बनाना है पॉइंट, इसी पॉइंट जिसको मैं नाम दिया है ई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल उसी तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले सेमी सर्कुलर एक आर्क लगाई, फिर कंपास की टिप को रखा इसके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, और एक दूसरी आर्क लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर इसी तरह इसको रखा 60 डिग्री के ऊपर, और एक तीसरी आर्क लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब इस 120 और 60 को हमने करना है बाइसेक्ट, यानी कि एक आर्क 60 के ऊपर आके लगाई, इसी तरह दूसरी आर्क हम लगाएंगे 120 डिग्री के ऊपर रख के। ठीक है, तो ये पहली आर्क ज़रा छोटी लगी, दोबारा कोई नहीं, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए वो मिल गया।
तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट में से अब हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह, वो जाके इसको कट भी करेगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और 45 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। तो वो हम करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये दूसरा टेंजेंट भी ड्रा कर दिया जिसको नाम दे दिया एफ जी, और ये एक दूसरे को किससे एंगल पे मीट कर रहे हैं 45 के। अब यहाँ पे 45 क्यों बन रहा है वो मैंने पहले भी शुरू में भी आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है उसमें एनालिटिकली भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले वही हमने सर्कल ड्रा किया कि ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। उसके सेंटर को हमने नाम दे दिया पॉइंट ओ। उसके बाद क्या किया था कि हमने डायमीटर यानी कि जो सेंटर में से एक लाइन गुजारी थी और उस डायमीटर को हमने नाम दिया था ए बी, ठीक है, ड्रा अ डायमीटर ए बी। और फिर इसके एक एंड पॉइंट पे जैसे बी के ऊपर मैंने जो है वो एक टेंजेंट ड्रा कर लिया 90 डिग्री का एंगल बना के, एंड ड्रा अ टेंजेंट सी डी, उसको नाम दिया था टेंजेंट को सी डी एट द वन एंड पॉइंट बी। नेक्स्ट फिर हमने स्टेप क्या किया था कि जो दूसरा एंड पॉइंट है उस पर टेंजेंट नहीं था ड्रा किया, बल्कि वहाँ पे सेंटर पे हमने 45 डिग्री का एंगल बना के एक नया रेडियस फाइंड किया था कि मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाया, किसके साथ बनाया, ओ ए के साथ, ठीक है, ओ ए के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब फिर जो सेकंड टेंजेंट लाइन है जिसे हमने नाम दिया एफ जी का, उसको ड्रा किया, ड्रा द सेकंड टेंजेंट लाइन एफ जी एट द आउटर एंड पॉइंट ऑफ न्यू रेडियस ओ ई, कि ओ ई जो नया रेडियस बना था ना उसके आउटर एंड पॉइंट के ऊपर हमने इसको ड्रा किया। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो दोनों हमारे पास टेंजेंट लाइन है वो एक दूसरे को 45 डिग्री के एंगल पर पी पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी मीट कर रही हैं। अब क्यों ये 45 है उसका रीज़न आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखें हमारे पास, इसको मैं अगर हाईलाइट करूँ तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ठीक है, चकोर जिसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने चैप्टर 4 में भी किया, ठीक है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके तीनों चार बल्कि चार एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का जो टोटल होता है वो कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अब देखें ये एक स्ट्रेट एंगल था, ठीक है, ये पूरे का पूरा एक स्ट्रेट एंगल था, और ये जो यहाँ इतना इतना बनाया था हमने ये कितना 45। अब 45 में आप सॉरी 180 टोटल स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 में आप ये 45 माइनस करेंगे तो बाकी ये एंगल हमारे पास बन जाता है 135 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो है ये तो हमने 90 का बनाया खुद पैमाइश करके, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, यानी कि ये हमारे पास टोटल 3 एंगल्स का हमें पता चल गया। तो चौथा हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 360 में आप ये सारे एंगल माइनस करें जो तीनों का पता है कि 2 दफ़ा 90 और एक दफ़ा 135। तो जब ये माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ भी ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये एक एनालिटिकल प्रूफ भी है कि एनालिटिकली भी आप इसको साबित कर सकते हैं कि ये 45 है। और दूसरा आपको मैंने एक थ्योरम भी बताया था जब क्वेश्चन चैप्टर 10 का आ रहे थे कि आप इन अपोजिट एंगल्स को देखेंगे जब भी कि ये जो सेंटर पे बन रहा है जो 135 का, और ये जो बाहर बन रहा है सर्कल के बाहर सर्कमस्क्राइब एंगल इसे कह सकते हैं, ये आपस में हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी इन दोनों में अगर हमें एक एंगल का पता हो रहा है तो दूसरा हम 180 में माइनस करके ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें सेम ही काम करना है, सिर्फ क्या करना है कि यहाँ हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, वहाँ हमने सीधा सीधा 90 का करना है। तो वो मैं थोड़े से स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा जो हैं वो बता देता हूँ। जो चेंज है, जो शुरू वाले हैं वो तो सेम है, 2-3 स्टेप वो सेम है, उनके अलावा जो चेंज स्टेप हैं वो मैं आपको करके बता देता हूँ। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में भी शुरू वाले जो स्टेप्स हैं आपके फर्स्ट पार्ट के मुताबिक ही हैं, और फर्स्ट पार्ट में आपने जो सीखा है उसी के मुताबिक शुरू वाले स्टेप्स करने हैं कि वही रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल आपने ड्रा किया, फिर एक डायमीटर ड्रा कर लें, उसके एंड पॉइंट्स को नाम दे लें ए एंड बी। उसके एक एंड पॉइंट में जिस तरह फर्स्ट पार्ट में हमने 90 डिग्री का एंगल बना के एक टेंजेंट लाइन ड्रा की थी उसी तरह एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब फ़र्क यहाँ पे आएगा कि वहाँ हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया था, यानी पहले 90 का बनाया फिर उसका हाफ करके 45 डिग्री का एंगल बना के एक यानी कि कुछ इस तरह नया रेडियस हमने ड्रा किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमने बनाना है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि अब वो कहता है कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं ना वो 90 डिग्री के एंगल पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट में बनाया था, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और इस सेंटर को आपने ज्वाइन कर देना है इसी इंटरसेक्शन पॉइंट में से इसके सरकमफ्रेंस के साथ सर्कल के, ठीक है। और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस नए पॉइंट को नाम दे लेते हैं कोई और, के बी सी डी,
चलें डी नाम हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। डी नाम पहले तो नहीं हम बल्कि डी दे चुके हैं, ई नाम दे लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ पॉइंट ई। अब इस ई पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना के नया टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के, ये देखें ये बिल्कुल सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन आएगी वर्टिकल लाइन आएगी, और ये भी देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे हमने ड्रा की थी और ये भी 90 पे ड्रा किया, तो ये पैरेलल है। तो यहाँ पे फिर जो टेंजेंट लाइन आएगी इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल आएगी, जो इसके भी वर्टिकल होगी इस टेंजेंट के भी। तो यहाँ ऑटोमेटिकली इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं कि कंपास को यूज़ करेंगे, कंपास की टिप को इसके एक एंड पॉइंट पे रखा, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एक मैंने आर्क लगाई पहली, फिर इसी टिप को यहाँ पे रखा स्टार्टिंग पे, और एक दूसरी आर्क हम लगाएंगे ताकि 60 डिग्री का एंगल हमें मिल जाए, ठीक है। प्रोसेस हम पूरा करेंगे। ये 60 का एंगल हो गया। अब इसकी टिप को रखा 60 के ऊपर, और एक हम तीसरी आर्क लगाएंगे ये, और ये आपका हो जाएगा कितना 120 डिग्री का एंगल। अब 120 और 60 को हमने करना है बाइसेक्ट। तो एक 60 के ऊपर आके ये आर्क लगाई हमने, और एक अब हम आर्क लगाएंगे कहाँ पे रख के, यहाँ पे 120 के ऊपर, ठीक है। तो ये 120 पे हम टिप को ले आए, और ये एक और आर्क हमने लगाई। अब इसमें से इंटरसेक्शन पॉइंट में से आपने और पॉइंट ई में से एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देनी है जो पहले टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। जी तो स्टूडेंट्स मैंने वो लाइन ड्रा कर दी, उसको नाम दे दिया एफ जी, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी के ऊपर। और इसको एनालिटिकली प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं कि ये 90 का है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर पर वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही हमने इसको ड्रा किया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही हैं, सेम है जो हमने पिछले पार्ट में किए हैं, सिर्फ जहाँ 45 डिग्री का एंगल है वहाँ आप 90 डिग्री का एंगल लिख देंगे, और उसके मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।